धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके सामर्थ्य के कामों के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप पर विश्वास करने वालों के जीवन में आप प्रकट करते हैं। प्रभु, आप हमें संभालते हैं, आप हमें बढ़ाते हैं, आप हमको उन्नति में और सफलता में आगे बढ़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं, बंद रास्तों को खोल देते हैं। आप हमारे लिए सब कुछ जो अद्भुत है और मनुष्य की द्वारा संभव नहीं है, वो सब कुछ आप करते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए और कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र की देह में हम लोगों को जोड़ा है, ताकि प्रभु हम सब उद्धार पाएं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश में परिवर्तित हों, ताकि हम सब के जीवनों से आपके पुत्र की महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। आपकी बातों को आपका वचन हम सबके जीवनों से सत्य साबित हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 29। Isaac and Ishmael means spirit and flesh। शरीर और आत्मा को पुराने नियम में दृष्टांत के रूप में दिखाया गया है, और वो दिखाया गया है इसहाक और इश्माइल, अब्राहम के दो बच्चों के द्वारा। ये एक आत्मा के द्वारा जन्मा और एक शरीर के द्वारा जन्मा, ताकि आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति के अंतर को हम सिर्फ नए नियम में पढ़े ना, बल्कि हम पुराने नियम में जाके देख सके। इश्माइल रिप्रेजेंट्स द बिलीवर्स फर्स्ट बर्थ। इश्माइल जो है वो विश्वास करने वालों के पहले जन्म को दिखाता है, जो शारीरिक जन्म है, द फ्लैश। एंड आइजैक रिप्रेजेंट्स द सेकेंड बर्थ, और इसहाक जो है वो दूसरे नए सिरे से जो जन्म है उसको दिखाता द स्पिरिट, यानी आत्मिक जन्म को। इश्माइल वॉज बॉर्न ऑफ द फ्लैश। इश्माइल जो है वो शरीर के द्वारा जन्मा, बिकॉज अब्राहम हैड नॉट येट डाइड एंड वॉज स्टिल बिगेट अ सन। अब्राहम जब पूरी तरीके से स्वस्थ था और संतान उत्पन्न करने की दशा में था, तब इश्माइल पैदा हुआ। इसलिए वो बॉर्न ऑफ द फ्लैश, यानी वो शरीर से जन्मा है, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 16 पद में है। आप पढ़ के देख सकते हैं। आइजैक वाज बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, परंतु इसहाक जो है वो आत्मा से जन्म हुआ उसका। कैसे? बिकॉज बाय दैट टाइम हिज पेरेंट्स वर बोथ डेड एंड ओनली गॉड्स पावर कुड हैव ब्रॉट कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। जब उस समय अब्राहम और उसकी पत्नी सारे दोनों की शारीरिक दशा ऐसी थी कि वो मानव रूप में संसार या शारीरिक रूप में संतान उत्पन्न करने की दशा में नहीं थे, और उस समय केवल अगर संतान उत्पन्न हुई तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हुई। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से हम इस चीज को पढ़ के देख सकते हैं। जो वहां पे हुआ था उसका वर्णन नए नियम में किया गया है, और इसलिए किया गया ताकि हम जो नए नियम के लोग हैं, हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को और उसकी सामर्थ्य को देखें और समझें कि परमेश्वर हमसे क्या बताना चाह रहा है, उसका वचन हमें क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 17 से 25 पद तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसा लिखा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई
की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसका विश्वास था और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। ये विश्वास जो अब्राहम का विश्वास था, जब हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है तो ये हमारे लिए भी धार्मिकता गिना जाता है। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये अब्राहम और सारा को उनके शारीरिक जीवन को एकदम डेड दिखाया गया कि मरी हुई सी दशा, वहां पे संतान उनके द्वारा उत्पन्न हो नहीं सकती थी। गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 21 पद से देखेंगे, 21 से 25 पद तक यहां पर लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यानी नए नियम में उस दृष्टांत को यहाँ पे खोला गया है, अब्राहम के दोनों बच्चों के जन्म को। इन बातों में दृष्टांत है, यानी अब्राहम के जो 2 बेटे उत्पन्न हुए, एक दासी से और एक उसकी पत्नी से, ये एक दृष्टांत था और ये दृष्टांत परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रखा है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिनै पर्वत की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आज का जो आधुनिक यरूशलेम है वो सिनै पर्वत को दिखाता है, यानी व्यवस्था को दिखाता है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। आज भी वो शारीरिक दशा में है, दासत्व में है का मतलब शारीरिक दशा में है। मॉडर्न इजराइल उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और इसके बाद इसका 28 से 31 पद देखेंगे, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। इसका मतलब स्पिरिचुअल बर्थ की बात की जा रही है। जो आत्मिक जन्म जिनका हुआ है वे ही मसीह के लोग हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं। ये समझाया जा रहा है वचन के द्वारा। और हम इसी को इन बातों को जब पढ़ते हैं और समझते हैं तब हमको ये मालूम चलता है कि परमेश्वर हम सबको क्या चीजें अपने वचन में दिखा रहा था। इसके बाद इश्माइल वाज बोर्न फर्स्ट, यानी सबसे पहले इश्माइल पैदा हुआ, बिकॉज द नेचुरल कम्स बिफोर द स्पिरिचुअल। पहले शारीरिक व्यक्ति पैदा होता है और उस शारीरिक व्यक्ति का आत्मिक जन्म होना जरूरी है। इसीलिए बाइबल शुरू से शारीरिक मनुष्य से शुरुआत कर रही है और पहला आदम शारीरिक मनुष्य था और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा था। तो पहले शारीरिक था फिर आत्मिक। यहां पर भी वही चीज हमको देखने को मिल रही है। इश्माइल जो है वो शारीरिक है और इसहाक जो है वो आत्मिक है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 46 पद, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्धांत यह है कि पहले शारीरिक और फिर आत्मिक। यहां पर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 46 पद में यहां लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले क्या था? पहले स्वाभाविक था, नेचुरल, उसके बाद स्पिरिचुअल।
तो नेचुरल फर्स्ट देन स्पिरिचुअल, हम इसको इंग्लिश एम्पलीफाइड में भी देखेंगे ताकि यह और ज्यादा स्पष्ट हो और हमें समझ में आए कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारे जीवन से बात कर सकता है और कैसे हमें परमेश्वर के वचन में सब चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ स्पष्ट है और खुला हुआ है। हमें पवित्र आत्मा से जब हमारा जन्म हो जाता है, आत्मिक जन्म, तब पवित्र आत्मा हमें वचन में ये सब चीजें दिखाता है। द फर्स्ट मैन वाज फ्रॉम आउट ऑफ द अर्थ, मेड ऑफ डस्ट, अर्थली माइंडेड। द सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम आउट ऑफ हेवन। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि पहला आदम जो था वो मिट्टी से बना था और वो यानी पृथ्वी की बुद्धि उसके पास थी, अर्थली माइंडेड, हाँ, जमीनी दिमाग था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम आउट ऑफ हेवन, जो स्वर्ग से उतरा। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है। तो पहले कौन है? पहले फिजिकल, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड, ये फॉर्मूला है। पहले शारीरिक और फिर आत्मिक। और इसीलिए यहां पर भी देखिए, इस्माइल पहले पैदा हुआ, शारीरिक पैदा हुआ, अब्राहम का शारीरिक बच्चा, और आत्मिक बाद में हुआ। लेकिन यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि शारीरिक बच्चे को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आत्मिक को किया। अब हम एक बहुत गहरी चीज देख सकते हैं। When you trust Jesus Christ, you experience a miracle birth from God. जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो मालूम क्या होता है? हमारा एक आश्चर्यजनक तौर पर आत्मिक जन्म हो जाता है, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 11 से 13 पद में किया गया है। इसको आप खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ भी दूंगा। और यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 11 पद से 13 पद तक। और यहां पे लिखा हुआ है, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, रखेंगे नहीं, रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यानी परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग जो हैं वो परमेश्वर की संतान हैं, और शारीरिक जन्म वाले परमेश्वर की संतान नहीं हैं। और इसके बाद यहां पर एक चीज और हमको क्लियर होती है, एंड इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर से उत्पन्न होना मनुष्य का प्रयास नहीं है और ना मनुष्य के प्रयास से होगा, ये परमेश्वर का कार्य है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्पन्न करता है, स्पिरिचुअल बर्थ देता, हमें नया जन्म देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 8 पद में इसीलिए यीशु मसीह यहां पर निकोदेमुस से कह रहे थे। 3 अध्याय 1 से 8। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। रब्बी का मतलब होता था अ टीचर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से भेजा गया शिक्षक, सिखाने वाला, ये रब्बी बोलते थे उसको। तो उसने कहा, हे रब्बी, मुझे ये मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो हम गुरु होकर आया है क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ यीशु मसीह 2 जन्म की बात कर रहा है, जल और आत्मा। जल भौतिक चीज है, आप देख सकते हैं, हाँ, उसको छू सकते हैं, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है। जल से जन्म लेना, जल ही जीवन है। जल जो है वो जीवन का प्रतीक है। तो जल से जन्म होना यानी हमारा स्वाभाविक जन्म, और आत्मा से जन्म होना मतलब हमारा रीबर्थ, फिर से नए सिरे से जन्म होना, आत्मिक जन्म। ये यीशु मसीह ने उसको बताया।
और यीशु मसीह जिस भाषा में बात कर रहा था, यहूदी लोग इन भाषाओं को बहुत आसानी से समझते थे, क्योंकि वहां पे फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत होता था। और इसी प्रकार से मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको, यहाँ पे निकोदेमुस से यीशु मसीह बात कर रहा है, ये यहूदियों का हेड था, और वो यीशु मसीह से पूछ रहा था कि मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जबकि वो व्यवस्था को जानता था, व्यवस्था को मानता था। यीशु मसीह ने उसको यहाँ पर बताया, उसे भी नए सिरे से जन्म लेने के लिए बताया। जब उसको आवश्यकता थी तो हम लोगों को तो उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है। बिना नए सिरे से जन्म के परमेश्वर के राज्य के वारिस हम नहीं बन सकते, उसके परिवार के सदस्य भी नहीं बन सकते। यहां पे फिर देखते हैं, अब्राहम रिप्रेजेंट्स फेथ। अब्राहम इस दृष्टांत में क्या चीज को दिखाता है? विश्वास को। अब्राहम रिप्रेजेंट्स फेथ एंड सारा रिप्रेजेंट्स ग्रेस, और सारा जो है वो अनुग्रह को दिखाती है। और आप देखिए नए नियम में गलातियों की पत्री 24 से 26 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 24 अध्याय से 24 पद से 26 पद, 4 अध्याय। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सिने पहाड़ की जिससे दास उत्पन्न होते हैं, यानी लॉ। हाजिरा जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था को दिखाती है, पुराने नियम को, यानी लॉ, और वो हाजिरा है। और उसके बाद ये जो इसकी पत्नी थी सारे, वो अनुग्रह ग्रेस को दिखाती है। दो ही तो वाचाएं हैं, एक है लॉ और दूसरा है ग्रेस। तो ये जो हाजिरा, ये जो सारा है, ये अनुग्रह को दिखाती है। ग्रेस, ग्रेस मतलब अनुग्रह, और ये अनुग्रह, सो आइजक वाज बोर्न बाय ग्रेस थ्रू फेथ। अब्राहम और सारा दोनों से कैसे उत्पन्न हुआ था? दोनों शारीरिक रूप से तो सक्षम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर इसमें दृष्टांत में क्या दिखा रहा है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास से। तो अब्राहम था फेथ और सारा थी ग्रेस, और इन दोनों को मिला दीजिए तो बाय ग्रेस थ्रू फेथ आइजक बॉर्न, इसहाक का जन्म हुआ। अब इसको हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि नए सिरे से जन्म कैसे हो संभव है। और यहां पे लिखा है इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो देखिए, अब्राहम संतान उत्पन्न कर सकता था तब तक इसहाक पैदा नहीं हुआ। जब वो दोनों के दोनों, पति पत्नी दोनों, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता से रहित हो गए, जब वो नहीं कर सकते थे, तब परमेश्वर ने उत्पन्न किया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी सिखा रहा है और आज हमको भी दिखा रहा है कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, वो इसहाक को परमेश्वर ने कैसे उत्पन्न किया। वैसे ही हम भी इसहाक के समान परमेश्वर की प्रॉमिस की संतान बनते हैं आत्मिक जन्म लेकर। ये चीज बताई गई है। दिस इज द ओनली वे अ लॉस्ट सिनर कैन एंटर द फैमिली ऑफ गॉड। ये केवल एकमात्र रास्ता है नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर के परिवार में। एक वो पापी मनुष्य जो संसार में खो गया है, वो परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन सकता है। ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। और उत्पत्ति की पुस्तक, अब देखिए हम लोग इसमें जब आगे बढ़ते हैं, इन द बिब्लिकल रिकॉर्ड, बाइबल को आप शुरू से देखिए, स्टडी करके देखिए, आपको एक चीज मिलेगी कि इसके रिकॉर्ड में आपको मिलेगा, गॉड ऑफन रिजेक्टेड द फर्स्ट बॉर्न एंड एक्सेप्टेड द सेकेंड बॉर्न। परमेश्वर ने हमेशा पहले बच्चे को, जो पहला बच्चा पैदा होता है, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने हमेशा दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट किया है। क्यों? इसमें भी दृष्टांत है। इसमें दृष्टांत ये, जैसे हम लोग देखते हैं
के क्या नाम है, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 7 पद देख लीजिए। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 1 से 7 तक। आदम के 2 बच्चे थे सबसे पहले, कायन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियां ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने पहले व्यक्ति को ग्रहण किया और जिस व्यक्ति को ग्रहण किया उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्या ये बड़ा बेटा था? परमेश्वर ने छोटे को ग्रहण किया, बड़े को नहीं किया। आप यहां पे देखिए, बड़ी आगे लिखा, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। शारीरिक मनुष्य भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो शारीरिक रूप से जन्मा है उसके हृदय पर, ये द्वार क्या है मालूम है? मनुष्य का हृदय, उसका माइंड पाप द्वार पर छिपा हुआ है, छिपा रहता, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और जब हमको पाप पे प्रभुता करनी है तो हम शारीरिक तौर पर पाप पर प्रभुता नहीं कर सकते। हमें प्रभु चाहिए, है ना? प्रभु प्रभु करे प्रभुता मिले और प्रभुता करे प्रभु चला जाए। प्रभु को प्रभुता करने दीजिए, अपने आत्मा में प्रभु को प्रभुता करने दीजिए और उसकी प्रभुता में आप बने रहिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही नया नियम है। और देखिए, सो आइजक वाज बोर्न बाय ग्रेस थ्रू फेथ। अब देखिए, ये पहले बच्चे को परमेश्वर ने कभी भी बाइबल के रिकॉर्ड में है, कभी किसी के पहले पहलौठे को नहीं एक्सेप्ट किया, हमेशा सेकंड नंबर पे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय, यहां पर फिर देखिए एक और इंसिडेंट दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाले जन्म दिखा रहे हैं आपको। इसका 9 अध्याय और इसके 6 पद से देखिए, 6 पद से 13 पद तक यहां पर है, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजराइली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। परमेश्वर की संतान सारे इजराइली नहीं है, सारे यहूदी नहीं है। यहूदियों में भी 2 भाग हैं, एक शारीरिक और दूसरे आत्मिक। इस भेद को हमें सीखना समझना है। परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। साफ लिखा हुआ है, बाइबल में पढ़ लीजिए। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। परमेश्वर का वंश बनने के लिए हमें नए सिरे से यानी आत्मिक जन्म प्राप्त करना अनिवार्य है, बिना उसके हम, और जब तक हमारा जन्म कैसे होगा, कहां होगा? परमेश्वर कलीसिया की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि लोग यहां पर आए और जुड़ जाएं, ताकि पता नहीं किस दिन किस घड़ी आपका आत्मिक जन्म हो जाए। बने रहिए कलीसिया में आत्मिक जन्म प्राप्त करने तक, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। क्या कहा था? जेठा का मतलब क्या हुआ? बड़ा भाई जो है वो छोटे का दास होगा। तो वैसे ही आप देखिए, हमारा जो शारीरिक जीवन है ये गुलाम है पाप का, लेकिन यहां पर कह रहा है, यहां पर उसने और एक बात बता दी कि जेठा छोटे का दास होगा, यानी छोटे का गुलाम होगा, यानी हमारा शरीर पर आत्मा का गुलाम होगा।
तब हमारा जीवन सफल होगा, छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर ने याकूब को, जो छोटा था, उसको प्रेम किया और जो बड़ा था उसको अप्रिय जाना। परमेश्वर क्यों पहले उठे को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि शारीरिक जन्म वाले लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। और एक और पते की बात बताएं, निर्गमन की पुस्तक के 11 और 12 अध्याय को आप घर में पढ़िएगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम उसका अर्थ आपको बता दें। 11 अध्याय शुरू हुआ, पैलोठों की मृत्यु डिक्लेयर की गई। सारे पैलोठे मर जाएंगे, राजा से लेके और चक्की पीसने वाली दासी तक के, और यहां तक कि जानवरों के भी, सबके पैलोठे मरेंगे। लेकिन 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि इजराइल के पैलोठे जो हैं वो एक तरीके से बताया गया है कि वो फसह के मेमने के द्वारा वो बच जाएंगे। तो पैलोठे को परमेश्वर कैसे पैलोठा बनाता है? परमेश्वर सब बच्चों को पैलोठा नहीं मानता। जैसा मैंने आपको कल बताया था, संतान बहुत सी हो सकती है लेकिन बेटा एक ही होता है। पैलोठा बेटा जो होता है वो अधिकार पाता है, पिता से वो अधिकार पाता है, और अपने सब भाई बहनों को वो अधिकार, उनके ऊपर अधिकारी बनता है और उनके बीच में वो इक्वालिटी बनाता है। वैसे ही यीशु मसीह ने भी पैलोठेपन का अधिकार प्राप्त किया, और कलीसिया में जो लोग हैं वो सब, हम सब जो हैं उससे अधिकार प्राप्त करते हैं। सह उत्तराधिकारी लिखा हुआ इसीलिए कि हम यीशु के संगी वारिस बनते हैं। परमेश्वर के वारिस बनने का मतलब यीशु के संगी वारिस बनना पैलोठे के साथ। तो ये काम कैसे होगा, ये भी पुराने नियम में स्पष्ट किया गया था। अगर आप ध्यान दें, पवित्र आत्मा के द्वारा। आइजक वॉज बॉर्न बाय ग्रेस। अच्छा, ये हम आगे बढ़ गए थे। सेकंड बर्थ वालों को परमेश्वर ग्रहण करता है। कंपैरिजन बिटवीन आइजक एंड द चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर इसहाक के बीच में और परमेश्वर के बच्चों के बीच में क्या समानताएं हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। आइजक ग्रू एंड वाज वीन्ड। इसहाक जो है वो बढ़ा, और वीन्ड का मतलब होता है दूध छुड़ाकर, मां का दूध छुड़ाकर उसको भोजन पे लाना, इसको वीन्ड बोलते हैं। दूध छुड़ाया जाना, अन्न प्राशन, उसको अन्न खिलाना शुरू करना। इसके ऊपर हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन करते हैं लोग, पहली बार जब अन्न बच्चे के मुंह को चटाया जाता है तो अन्न प्राशन कहते हैं, है ना। उसको सेमी सॉलिड दिया जाता है पहले, सेमी सॉलिड के बाद उसको सॉलिड दिया जाता है, क्योंकि दांत भी तो चाहिए। तो जब उसका सेमी सॉलिड देते हैं, सेरेलैक वगैरह, उसके बाद उसको जब दांत आ जाता है तब उसको सॉलिड दिया जाता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही वही क्रम चलता है। वहां पर भी फिजिकल वाला ही क्रम है कि पहले दूध से छुड़ाया जाना। लेकिन आपको मालूम है ये बहुत कठिन काम है, बच्चे का दूध छुड़ाया जाना। जब बच्चे का मां दूध छुड़ाती है, मां का उद्देश्य क्या है दूध छुड़ाने का? ताकि बच्चा अन्न पे डिपेंड करे, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं होगी उसकी बिना अन्न के। खाली दूध पे क्या उसकी ग्रोथ हो जाएगी? बच्चे का शरीर कब बढ़ेगा? जब उसको अन्न मिलना, जब वो अन्न खाना शुरू करेगा। और दूध से, मां के दूध से अन्न पे लाना, ये टफ काम है। और जो लोग पालन पोषण कर चुके हैं उनको मालूम है। लेकिन इसमें एक भावना है, देखिए, मां की भावना ये है कि बच्चा और ग्रो करे, और ज्यादा शरीर में बढ़े और मजबूत बने। इसके लिए उसको अन्न की जरूरत है, तो वो उसको अन्न की ओर करती। लेकिन जब वो अपना दूध छुड़ाती है तो बच्चे के अंदर, मालूम है, बच्चे के अंदर एक भयानक भावना आती है कि मेरी मां मुझसे कुछ छीन रही है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि वो क्या सोचता है। इन द बाइबल रिकॉर्ड, इसके बाद द न्यू बर्थ वाज ग्रू and weaned. The new birth is not the end but the beginning, and the believer must feed on God's word and grows spiritually. विश्वासी जो है उसको भी नए जन्म के बाद, नया जन्म जो है उस समय आपको दूध मिलता है, वचन का दूध मिलता है। यानी हल्की हल्की बातें, छोटी छोटी बातें आपको बताई जाती है जो आप समझ पाए। लेकिन क्या जीवन भर आप उन्हीं बातों को पकड़ के सुनते रहेंगे? केवल विश्वास पे टिके रहेंगे कि देखिए हमने विश्वास किया था, हम विश्वास करते हैं, हम अभी भी विश्वास कर रहे हैं। अरे विश्वास में आप बढ़े ही नहीं, ग्रो हुए ही नहीं।
ग्रो और विश्वास में परिपक्व नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक पालन पोषण में प्रॉब्लम आ गई थी, वो सही तरीके से नहीं हुआ। जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है तो बच्चे के अंदर बच्चा अपने आप को सोचता है कि मेरी माँ मुझे रिजेक्ट कर रही है, वो रिजेक्शन फील करता है और हेट्रेड, नफरत फील करने लगता है। देखिए, थोड़ा सा एरोगेंस होता है अपनी माँ के खिलाफ। द चाइल्ड क्लिंग्स टू द कंफर्ट्स ऑफ द पास्ट एज द मदर ट्राइज टू एनकरेज द चाइल्ड टू ग्रो अप एंड एंटर इनटू द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। यानी मां चाह रही है कि अब वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत होकर आगे बढ़े, उसका भोजन ठोस भोजन की तरफ ले जाती ताकि वो शरीर में बलवंत हो, सारी चीजों से वो मुकाबला करने के लिए भविष्य में मजबूत बनकर खड़ा हो। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा अपनी माँ को, अपने आप को रिजेक्शन फील करता है कि मुझे तो माँ ने मेरी छोड़ दिया, मुझे ठुकरा दिया। और दूसरी बात, वो उसके अंदर हेट्रेट आती है, उस समय वो माँ से नफरत भी करता थोड़ा सा। ये फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स होती हैं। कई बार आप उसको समझ पाएंगे, कई बार नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दूध छुड़ाना एक कठिन काम है और छुड़ाना जरूरी भी है। ये चीज हमने पौलुस के उसमें देखे, जब वो कलीसिया के विषय में स्पिरिचुअली इस बात को बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। आपने मसीह में बालक लोग देखे? नहीं देखे तो देखिएगा, अनुभव कीजिएगा। मसीह में यानी मैच्योर लोग भी देखिए और मसीह में बालक भी देखिए। मसीह में बालक जो होंगे ना, वो बालकों जैसी बातें करेंगे। हम विश्वास करते, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ कर देगा। इसका मतलब उनको वचन के बारे में मालूम ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं कि प्रार्थना से वो कुछ करेगा। उनको यही नहीं मालूम है कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, नहीं मालूम। वो तो हर चीज के लिए, क्या बच्चा अपनी माँ से दूध पीने के लिए जब मांगता है या खाना मांगता है तो क्या वो प्रार्थना करता है? उसको तो मालूम है कि हमारी मम्मी देगी, वो बस कहता है भूख लगी है, बस इतना कहता है, भोजन हाजिर हो जाता है ना। तो अपने माता पिता से मांगा जाता है कि बिन मांगे मिलता है। यीशु मसीह यही तो कह रहा था कि तुम अन्य जातियों के समान बकबक न कर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, वो समय पे तुमको देगा। परमेश्वर अपना काम समय पे करता है और बिल्कुल सही करता है। तो ये शारीरिक बालक, मसीह में बालक ऐसे ही होते हैं, उनकी बातें भी ऐसे ही होंगी, इमोशन बहुत होगा लेकिन समझ बिल्कुल नहीं होगी। तो आप उनकी भावनाओं को देखिए, भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन समझ, परमेश्वर का वचन, मैच्योरिटी में क्या चीज आती है? समझ, है ना। भावनाएं नहीं काम करती, समझ काम करती है। और यहां पर वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं, ये स्पिरिचुअल बात कर रहा है कलीसिया से, तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो। यानी जब हमारा स्पिरिचुअल बर्थ होता है, सेकंड बर्थ होता है, नए सिरे से जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है, तब भी हमने जैसे कल सुना था कि हमारा शारीरिक मनुष्यत्व जो प्रबल है पहले से, वो वैसे ही रहता, हम शारीरिक रहते हैं। अभी आत्मा में जन्म हुआ लेकिन आत्मा भी निर्बल अवस्था में, बेबी, उसको अभी क्या चाहिए? उसको फीडिंग चाहिए, उसको दूध चाहिए, फिर अन्न चाहिए, स्ट्रॉन्ग फूड चाहिए। तो ये लेवल्स हमको मिलने चाहिए। ये काम किसका है? कलीसिया। इंपॉर्टेंस आई ना। आप आत्मिक जीवन में कभी भी परिपक्व मनुष्य नहीं बनेंगे, आत्मिक मनुष्य, अगर आप कलीसिया में रेगुलर नहीं। ये वो स्थान है जहां आत्मिक पालन पोषण किया जाता है। ये परमेश्वर ने इसीलिए इस स्थान को तैयार किया है और ये परमेश्वर का परिवार है जहां हमारा आत्मिक पालन पोषण होता है। और यही बात यहां पर बताई जा रही है कि द बिलीवर मस्ट फीड ऑन गॉड्स वर्ड एंड ग्रोज स्पिरिचुअली, ताकि वो आत्मिक रूप से परिपक्व हो, ग्रो करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 4 पद, यीशु मसीह परिपक्व होकर बात कर रहे हैं और यहां पर वो उनकी परीक्षा हो रही है। परीक्षा लेने वाला कौन है? शैतान।
और यहां पर यीशु मसीह डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आप कैसे सोच लेते हैं कि हम खाली रोटी से जीवित रहेंगे? जितने लोग रोटी पे डिपेंड करते हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी मृत्यु सामने आ जाती है, क्योंकि शारीरिक जीवन ज्यादा नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को खाना सीख गए हैं और खा के परिपक्व हो गए आत्मिक तौर पर, वो हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। पहला कुरिन्थियों इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय 12 से 14 पद, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 से 14 पद, यहां पर लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 12 पद से देखेंगे, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आत्मिक तौर पर परिपक्व होने की पहचान क्या बताइए? जब हमारी 5 इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां भले बुरे का ज्ञान करने में निपुण हो जाए। देखकर, सुनकर, समझकर, आपकी इंद्रियों से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है, किसके दिल में क्या है, किसके माइंड में। अब आप बताइए, ये कोई जादू या कोई सिद्धि है? ये तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी और आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आप जीवन जिएंगे तो आप लोगों को देखकर अंदर तक देख सकते हैं। और ये वरदान है, और ये वरदान हमारे जीवन में अपने आप ग्रो होंगे, अपने आप आपको प्रकट होने लगेगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा, अपने आप सुनने लगेंगे और परिवर्तन करने लगेंगे। सुनकर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और आप देखकर भी, दूर से देखेंगे आप अप्रिशिएट, आपको ये पता चल जाएगा ये व्यक्ति कौन है, ये कहां से आया, ये किस उद्देश्य से आया, ये सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन हमको मैच्योर बनाता है स्पिरिचुअली, ताकि हम आत्मिक तौर पर भी देख सके जो आम आदमी नहीं देख सकता, शारीरिक मनुष्य। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 से 3 पद, यहां पर भी ग्रो होने की बात की जा रही है, आत्मिक तौर पर उन्नति पाने के लिए। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो आपको कलीसिया में रेगुलरली हाजिर होना अनिवार्य है, नए जन्म पाने के लिए भी और नया जन्म पाने के बाद भी। तो दोनों प्रकार के लोग आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 18 पद में, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रही। तो हमारा जीवन जब आत्मिक तौर पे परिपक्व होता है और हम ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं स्पिरिचुअली, तो किसकी महिमा होती है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा, और तुम उसकी पहचान में बढ़ो। तो हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने को बोला गया है, और हम लोग पता नहीं किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। आजकल के लोगों को हम देखते हैं, पता नहीं किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, उनको पिक्चर ही नहीं मालूम है कि किसकी पहचान में बढ़ना है। एज वी मैच्योर इन द लॉर्ड वी मस्ट पुट अवे चाइल्डिश थिंग। अगर हम प्रभु के अनुसार बढ़ेंगे, मैच्योर होंगे ये मसीह में, तो मालूम क्या होगा? हम बच्चों वाली चीजें छोड़ते जाएंगे। आपका बच्चा क्या सारी जिंदगी खिलौने से खेलेगा कि असली औजार भी हाथ में लेगा? आत्मिक तौर पर आप देखिए कलीसियाओं में लोग अभी तक वही चाइल्डिश एटीट्यूड, चाइल्डिश नेचर, चाइल्डिश, उनके पास वो बच्चे वाले सारी चीजें हैं और वो ग्रो नहीं हुए। ये पौलुस की समस्या थी और आज भी यही समस्या आज बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहां पे लिखा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 से 11 पद, देखिए यहां पे क्या लिखा है। पहला, इसीलिए पौलुस ने बड़े अनुभव के साथ ये बातें लिखी और बड़े दावे के साथ लिखी, क्योंकि आज भी ऐसे ही है। पहला कुरिन्थियों उसका
13 अध्याय और उसका कितने पद से है? 9 से 11। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये नए सिरे से जन्म होने के बाद की बात है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें कितनों ने छोड़ी। हमने अपनी सेवकाई में आज तक ये चाइल्डिश एटीट्यूड लोगों में ये खत्म होता हुआ नहीं देखा। सब उसी लेवल में, सब एक सी बोली बोल रहे हैं, सब एक से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे की नकल उतारते हैं, वैसे ही एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं और वही चल रहा है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा, परंतु उस समय मेरी समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। आप यहां पर पौलुस ये बता रहा है कि जब वो सर्वसिद्ध तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे अंदर हो जाएगा और वो ग्रो होगा और तुम उसमें ग्रो हो जाओगे, उसकी पहचान में, तो यीशु मसीह के समान, उसके चेलों के समान बन जाओगे। हम कहां किसके समान बन रहे हैं? हमारे ग्रोथ किसके समान हो रही है? हम किसको कॉपी कर रहे हैं? और उसके बाद रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 17 से 19 पद। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 17 से 19 पद। 16 अध्याय और उसका 17 से 19 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ताड़ना आता है आत्मिक तौर पे, स्पिरिचुअली बहुत आपको कलीसिया में आपको इतना ग्रो होना चाहिए, इतना ग्रो होना चाहिए कि संसार में कलीसियाओं की कमी नहीं है। सब जगह से इनविटेशन भी आएगा और आपके पास समस्या बड़ी है, मालूम क्या? जाना कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ताड़ना नहीं आएगा तो खूंटे से बांध लिए जाओगे। यहां पे लिखा है, इसीलिए ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो इसका मतलब कि जब आप स्पिरिचुअली आप दूध छुड़ाया नहीं गया, अन्न खिलाया नहीं गया, पालन पोषण नहीं किया गया, आप मैच्योर नहीं हुए स्पिरिचुअली, तो आप कहीं के नहीं रहे। फिर आप वो गेंद की तरह उछालेंगे, आप इधर से जाएंगे वहां ठोकर खाएंगे, वहां जाएंगे वहां ठोकर खाएंगे, वहां जाएंगे, आप बस यही करते रहेंगे सारी जिंदगी, कलीसिया बदलते रहेंगे। हाँ, और ये आजकल चल रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। क्या हम अभी भी बच्चा ही हैं आत्मिक तौर पे? कोई भी आराम से आके मैं बहला लेता है? तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। पौलुस बड़ा आनंद कर रहा है कलीसिया को लेकर, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, परंतु बुराई के लिए, हम मालूम है भलाई के लिए भोले बन जाते हैं, बुराई के लिए बहुत बुद्धिमान है। उल्टा चल रहा है, बुराई में बहुत बुद्धिमान है, ऐसी बुराई करते किसी को पता भी ना चले, महीन कारीगर है ना। पीठ पीछे करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, सब कुछ करते हैं। बुराई करने में बहुत बुद्धिमान है और भलाई करने में हम भोले हैं। अच्छा, हमको नहीं मालूम था, अरे लेकिन यहां उल्टा होना है। ये नए सिरे से जन्म होगा तभी, जब आपका जन्म ही दूसरे सिरे से होगा तभी ये दूसरा सिरा शुरू होगा कि भलाई करने के लिए आपको बुद्धिमान बना देगा पवित्र आत्मा और बुराई में आपको भोला कर देगा कि बुराई के मामले में हम भोले रहे, हमें मालूम ही नहीं, हमें करने से, हमें उससे जिस चीज से हमें मतलब नहीं उसमें हम भोले, जो चीज हमें नहीं मालूम भोले, है ना। तो हम लोग किस किस चीज में भोले हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एंड अलाउ गॉड टू वीन अस, और परमेश्वर को अनुमति दे ताकि वो हमको आत्मिक दूध से आत्मिक अन्न और आत्मिक भोजन की तरफ हमको ले जाए। भजन संहिता 131 अध्याय, भजन संहिता 131 अध्याय, 131 अध्याय, इसमें 3 पद है खाली। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है,
और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान है ना, दूध छुड़ाए हुए लड़का। हमें अब कुछ खाना पड़ेगा। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा तक यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। यानी हम लोग कई बार कलीसिया में सेवक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दूध ही नहीं छुड़ाया, उसने अपने सीने से लगा के रखा है। प्रेयर करने के लिए बोल दिए, पाजी साहब आएंगे वही प्रेयर करेंगे। हाँ, वो डिपेंड है। दूध पीने वाले बच्चे, बनाया ही दूध पीने वाला बच्चा है। किसी को इतना परमेश्वर से संबंध ही नहीं हुआ, कोई परमेश्वर में मैच्योर नहीं हुआ। हर काम के लिए क्या पादी साहब आएंगे करेंगे। हाँ, तो सारे काम उन्हीं पे डिपेंड है। दूध पीने, आप समझ में आया? आत्मिक तौर पे फिजिकल बेबीज बने हुए हैं कि वचन सुनते हैं, बस वही वचन देंगे, जो देंगे वो होगा। किसी ने कुछ सवाल कर लिया, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो हमें बताया ही नहीं गया। जी, आपको बाहर जब जाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप दूध पीता बच्चा है। यशायाह नबी पुस्तक 28 अध्याय और उसका 9 पद, यहां पर एक बात लिखी है, वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है लोगों का कि वो सेवकों ने अपने ऊपर उनको निर्भर करा दिया है। वो लोग सेवक पे निर्भर हैं, प्रभु पे निर्भर कराना था। गलती किसकी? सेवकों की, है ना। उनका विश्वास गलत, उनकी विचारधारा गलत, उनके पास खुद मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है, और इसका उल्टा कर दीजिए। मित्र का चेहरा अगर अंधेरा है, काला है, तो उसकी संगति करने वालों का चेहरा कैसा होगा? अंधेरा और काला ही होगा। आप कहां फेलोशिप करते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आप फेलोशिप कर रहे हैं वो स्पिरिचुअली मैच्योर अगर नहीं है, तो आप उसकी कॉपी ही बनेंगे, जो कुछ वो है। तो आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, वहां पे जो सेवक है उसी की कॉपी विश्वासी बनता है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि आप प्रभु से जुड़ रहे हैं या आप कलीसिया में तो जा रहे हैं और वहां सेवक की कॉपी बने जा रहे हैं। वो जो सिखा रहा है, जो कर रहा है, वही आप कर रहे हैं। बच्चा कॉपी करता है, बच्चा देखता है माता पिता को जो करते वही करता है, जो बोलते हैं वही वो रिपीट करता है। ये आत्मिक बच्चे भी वही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन में सब कुछ स्पष्ट है। हमारा नए सिरे से जन्म होता है, तभी हमारी आत्मिक बातों के लिए हमारी भूख जागती है, प्यास जागती है, और आत्मिक चीजें तभी हमें समझ में आती हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोगों का कलीसिया में आत्मा से जन्म हुआ है वो, और जिनका अभी आत्मा से जन्म नहीं हुआ है वो, ये सब कलीसिया में बने रहे, और जिनका आत्मिक जन्म हो गया है ये आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े, और जिनका नहीं हुआ है ये विश्वास करें, क्योंकि आत्मा से जन्म प्रयास से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ये आपने प्रॉमिस किया है, ये आपके वायदे के अनुसार है। हमें ठहरना है उस दिन तक, उस घड़ी तक, उस समय तक, जब तक कि हमारा आत्मिक जन्म ना हो। हमें धीरज रखना है कलीसिया में, आत्मिक जन्म प्राप्त करने के लिए भी, और आत्मिक जन्म प्राप्त करने के बाद हमें धीरज से बने रहना है, ताकि आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़े। इस प्रकार से प्रभु पूरी देह उन्नति पाए और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।